अलाप क्या है? नात पढ़ने से पहले हम अलाप क्यों करते हैं? ये करने का आखिर मकसद क्या है? ये तमाम सवाल नए आने वाले नात खानों के जहन में बहुत गर्दिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नात खान मोहम्मद बिलाल भट्टी। आज की वीडियो में हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, आपने थंबनेल से और वीडियो के इंट्रो से अंदाज़ा लगा ही लिया होगा। तो वीडियो होने वाली बहुत इंटरेस्टिंग। चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों, नात पढ़ने के कुछ उसूल हैं, कुछ ज़ाब्ते हैं, कुछ कानून हैं जिसे फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले कि मैं अपने टॉपिक की तरफ आऊँ, मैं यहाँ पे सबसे पहले मेंशन करना चाहूँगा नात में जो हमारे बुज़ुर्ग गुज़रे हैं उनके बारे में। अगर पाकिस्तान की तारीख़ उठाकर देखी जाए तो फ़न नात ख़ानी में हमें सबसे बड़ा नाम जनाब आज़म चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का मिलता है। नात की उन्होंने बहुत खिदमत की, बेशुमार कलाम लिखे, मुख्तलिफ़ उनकी कॉम्पोजिशंस जो आज भी मुकाबला जात में और प्रोग्राम्स में पढ़ी जाती हैं। नात के हवाले से वो एक जामे सनद की हैसियत रखते हैं। अल्लाह करीम उनकी कामिल बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। और उसके अलावा मंज़ुरुल कौनैन रहमतुल्लाह अलैह, जनाब नज़ीर हुसैन निज़ामी साहब, जनाब मोहम्मद अली ज़हूरी कसूरी साहब, ये ऐसे उस्ताद लोग गुज़रे हैं जिन्होंने हकीकी तौर पर नात की खिदमत की है। कुछ दोस्त मेरी वीडियो देख रहे होंगे जो अभी अभी नात ख़ानी में आए हैं, उनके लिए शायद ये नाम नए हों, इन्होंने पहले ना सुने हों, वो अभी के नात ख़ानों को फॉलो करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं ये आपको तालीम देता हूँ कि आप लेजेंड्स को भी ज़रूर सुनें, उनको फॉलो करें। यकीन करें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अभी आपके जो आइडियल हैं वेल एंड गुड, उनको फॉलो करें, लेकिन साथ साथ उन बुज़ुर्गों को भी सुनें जिन्होंने नात की खिदमत की, जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी नात के लिए वक्फ़ कर दी। अच्छा जी, बात हो रही थी अलाप की। अलाप क्यों ज़रूरी है, मैं आज आपको ये बात बयान करूँगा। आज़म चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह भी अपने कलाम से पहले अलाप किया करते थे। मंज़ुरुल कौनैन रहमतुल्लाह अलैह भी अपने कलाम से कब्ल अलाप से आगाज़ किया करते थे। दोस्तों, मैं इसको ज़रा आसान कर देता हूँ। अलाप एक ज़मीन की तरह है। अलाप एक ज़मीन की हैसियत रखता है। उसके ऊपर जो आपने पढ़ना है वो उसकी फसल है। मेरे कहने का मकसद ये है कि जितनी ज़मीन अच्छी होगी फसल उतनी ही शानदार उगेगी। इसलिए अलाप किया जाता है, क्योंकि कोई भी आप कलाम पढ़ते हैं वो किसी न किसी राग में कंपोज़ किया गया होता है। तो उस राग की शक्ल को वाज़े करने के लिए अलाप लिया जाता है। बताया जाता है कि मैं किस माहौल में अपनी नात पेश करने वाला हूँ। और इसका एक और बहुत बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपको अपने खर्च का अंदाज़ा हो जाता है। पढ़ने से पहले आप इस लिहाज से मार नहीं खाएंगे कि आपका सुर ऊंचा लग गया है या नीचा लग गया है। जब आप दुरूद पाक पढ़ के अलाप करेंगे तो आपका सुर ऑटोमेटिकली मेंटेन हो जाएगा और आपकी नात भी ठीक सुर पर आएगी और आपकी परफॉर्मेंस बड़ी सहूलत से होगी। ये सब होगा कैसे? इसके लिए आपको थोड़ा बहुत अलाप की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आखिर रागदारी है क्या, कलाम की कॉम्पोजिशन है क्या, जिस राग में मैं कलाम पढ़ रहा हूँ इसमें कितनी वुसअत है। ये सारी चीज़ें आती हैं सीखने से। तो सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो आप सीखें, अलाप की डेफिनेशन को सीखें, अलाप करना सीखें। तो जब आप कलाम पेश करने से पहले अलाप करेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन होगी। और इसके साथ साथ मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लासिकल कलाम सुनें, क्लासिकल पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि मैं ये अक्सर कहता हूँ कि नात ख़ानी की फ़ील्ड में क्लासिकल अंदाज़ एक कुल की हैसियत रखता है, एक कुल की हैसियत रखता है। और बाकी जितने अंदाज़ हैं, टेम्पो वाले कलाम या अवामी अंदाज़, वो उस कुल का एक जुज़ है। तो जब आप कुल पे काम करेंगे तो जुज़ आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। चंद एक अलाप एग्ज़ाम्पल के तौर पर यहाँ पर मैं आपके सामने पेश करूँगा ताकि आपके कंसेप्ट्स मज़ीद क्लियर होते चले जाएं। यहाँ पर सबसे पहले मैं राग मारवा का अलाप लेने जा रहा हूँ और मैं राग मारवा में कंपोज़ किया हुआ एक कलाम पेश करूँगा।
कतरा मांगे जो कोई तू उसे दरिया दे दे। मुझको कुछ और न दे अपनी तमन्ना दे दे कतरा मांगे। इसके अलावा अगर हम राग दरबारी में जाते हैं तो वो किस तरह से होगा? ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। ये थी राग दरबारी की शक्ल। लास्ट में मैंने राग रखा है राग भैरवी। राग भैरवी को समात कीजिए। ए रसूले अमी खातमुल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं है अक़ीदा ये अपना। तो ये था राग भैरवी का अंदाज़। तो दोस्तों आपने नोट किया होगा कि मैंने जब कलाम का अलाप लिया तो कलाम पढ़ते हुए कितना उसमें रचाव पैदा हो गया। तो यकीन करें जब आप भी अलाप की प्रैक्टिस करेंगे तो यकीन करें आपकी परफॉर्मेंस में 4 चांद लग जाएंगे और आप ख़ुद महसूस करेंगे कि यार वाकई अलाप से जो है वो कलाम में मज़ीद जान पैदा हो जाती है। इंशाअल्लाह ताला इन फ्यूचर इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप सबके लिए लाता रहूँगा। आपने बस इतना करना है कि मेरी हर वीडियो जो भी न्यू आए आपने कमेंट सेक्शन में राय ज़रूर देनी है कि मेरी वीडियो कैसी जा रही है। और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं कि बिलाल भाई आप इस तरह से अपने वीडियोस को मज़ीद इम्प्रूव करें, तो अगर आपकी सजेशन वैल्यूएबल हुई तो वो भी मैं ऐड करूँगा और सजेशन देने वाले दोस्त का मैं नाम भी मेंशन करूँगा कि ये इम्प्रूवमेंट हमारे चैनल पर आई है, तो हमारे इस सब्सक्राइबर ने हमें ये चीज़ सजेस्ट की थी। तो आप भी इस तरह से मेरे चैनल पर मेरी वीडियो में फीचर हो सकते हैं। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा नेक्स्ट हम किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं और किस कलाम की आपको तैयारी करवाऊं और आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मज़ीद दरकार हैं। नात से मुतल्लिक मैंने बहुत सी वीडियोस ऑलरेडी बना रखी, उन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपने इस वीडियो से क्या क्या सीखा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए ये भी मुझे बताइए। मुझे यहाँ पर दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।